अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे पुराने और नए बटन्स में डिफरेंस है। ठीक है, फ्लटर 3.3 के अंदर ये जो नए बटन्स है वो आ गए। हमारे जो पुराने वेरिएंट्स थे उसके अंदर हमारे पास बटन्स थे रेज्ड बटन, फ्लैट बटन और आउटलाइन बटन। ये तीनों बटन्स रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती। एलिवेटेड बटन और आउटलाइंड बटन नाम से हमारे पास अब क्लासेस हैं। और डिफरेंस इनमें क्या है, जो पुराने हमारे पास बटन थे और नए, इनमें कोई कलर चेंज का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और देन हमारे पास इसके अंदर क्या था कि जो पुराने बटन थे उनके अंदर डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। उनके अंदर हम फॉर एग्जांपल अगर कस्टमाइजेशन करनी तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ हमें इस विजेट के अंदर, रेज्ड बटन विजेट के अंदर मिलती थी कि स्प्लैश है, बैकग्राउंड है, जो भी करना है इसके अंदर करो। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो नए बटन है एलिवेटेड बटन और आउटलाइन बटन, इसके अंदर हमारे पास स्टाइल की प्रॉपर्टी है। उस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर आप विजेट्स दोगे। ठीक है, बटन स्टाइल दोगे या स्टाइल फॉर्म दोगे सो कैन कस्टमाइजेशन के लिए। इस वीडियो में हम कस्टमाइजेशन देखेंगे एंड देन अच्छा, अब मैं इसे करता हूँ रिमूव। मैंने एमुलेटर पे रन किया है। ये तीनों बटन है, एलिवेटेड है, आउटलाइंड है और ये टेक्स्ट है। अब ये पूरी की पूरी स्पेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट दिया हुआ है बेसिकली पेरेंट इनका। अगर कॉलम या कोई और विजेट करेंगे तो छोटा साइज़ हो जाएगा इनका। अब इसके अंदर मैं अगर आपको कंट्रोल स्पेस करके दिखाऊँ एलिवेटेड बटन, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, स्टाइल है, ऑन लॉन्ग प्रेस है, ऑन होवर ये भी फंक्शन है बेसिकली, और ऑन लॉन्ग प्रेस अगर लॉन्ग प्रेस होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब स्टाइल, इसी तरह एलिवेटेड बटन की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो ये स्टाइल है, ऑन लॉन्ग प्रेस है एंड देन हमारे पास ऑन ओवर सेम ही है ऑलमोस्ट। कंट्रोल स्पेस इसके अंदर भी ये सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हमें कस्टमाइजेशन करना है। उसके लिए हमारे पास स्टाइल की प्रॉपर्टी है। ये स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर हम बटन स्टाइल या स्टाइल फॉर्म दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल पहले बटन स्टाइल को देखता हूँ। बटन स्टाइल के अंदर ये जो बटन, ये स्टाइल की प्रॉपर्टी है, आप तीनों को दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, बटन स्टाइल इसे भी दे सकते हो, बटन स्टाइल आप इसे भी दे सकते हो। सो एक ही विजेट बटन स्टाइल बेसिकली आप तीनों बटन्स को दे सकते हो। खैर, मैं यहाँ पर ये रिमूव कर रहा हूँ और अभी हम पहले बटन को कस्टमाइज़ करेंगे, देन वो सारे का सारा मैं उठा के बाकी दो बटन्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर कंट्रोल स्पेस। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक और है कि ये मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी, ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। सो काफ़ी लंबी लाइन बन जाती है। अगर आप ये चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते तो डॉट स्टाइल फॉर्म है, वो अभी हम देखते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो पहला एलिवेटेड बटन है बेसिकली हमारा, इसके अंदर मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी लिखनी है मुझे। ठीक है, सिंपली मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट रिजोल्व विद एंड देन नल। ठीक है, अब इतनी चीज़ को मैं कर लूँगा कॉपी। ठीक है, अच्छा, ताकि मुझे बार बार ये लाइन ना लिखनी पड़े, काफ़ी लंबी लाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ग्रीन करता हूँ जी बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ऊपर जो स्प्लैश आ रहा है ये वाइट में आ रहा है। ठीक है, इसको स्प्लैश बोलते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे इसके अंदर है होवर कलर नाम से, ओवरले कलर नाम से। ठीक है, अब इसको मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर डॉट सयान। ठीक है, सो अभी ये जो स्प्लैश होगा ये देखें, ये सयान आ गया। ठीक है, अच्छा, बाकी इसके अंदर हमारे पास साइड की प्रॉपर्टी है। साइड की प्रॉपर्टी में बेसिकली बॉर्डर साइड देते हैं हम। ठीक है, बॉर्डर साइड विजेट हम पहले भी देख चुके हैं बहुत दफ़ा के। बॉर्डर साइड विजेट जो है वो हम यूज़ करते हैं कॉर्नर्स को करने के लिए। फॉर एग्जांपल कलर है और विड्थ, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कलर्स डॉट मैं पिंक कर देता हूँ कि मुझे साइड पे पिंक कलर दिखना चाहिए। सो ये पिंक कलर दिखने लग गया, लेकिन अभी ये इसकी विड्थ आप सेट कर सकते हो, इसको थोड़ा डेंस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ 5 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से, ये देखें पिंक आ गया कॉर्नर्स पे। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास शेप की प्रॉपर्टी है। शेप की प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आप शेप बेसिकली बटन की सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर विजेट है ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है और बॉर्डर रेडियस में सर्कुलर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 सर्कुलर कर देता हूँ, चारों साइड से ये सर्कल बन जाएगा। ये देखें सर्कुलर हो गया बटन। अगर किसी एक स्पेसिफिक साइड से देना है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ओनली है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो ये देखें चारों को चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। टॉप लेफ्ट है, अगर टॉप लेफ्ट से सिर्फ मुझे देना है रेडियस, बाकी 3 साइड से मैं नहीं देना चाहता तो यहाँ पे सर्कुलर करके 20 कर दूँगा। सो अब ये सिर्फ टॉप लेफ्ट से हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर टॉप राइट से देना तो यहाँ पर कॉमा लगाओ और टॉप राइट लिखो, टॉप राइट को, और देन यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँगा मैं। सही है, अब टॉप राइट से हो जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह एलिप्टिकल है, डॉट सर्कुलर हम देख चुके हैं। इसी तरह हमारे पास डॉट एलिप्टिकल है, ठीक है। वो एलिप्टिकल क्या करता है, वो बेसिकली ये जो सर्कल बना हुआ है वो इसका और हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल एक्सिस है और इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे एलिप्टिकल यूज़ कर सकते हो। मैं खैर यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सर्कुलर करो सिंपल, और यहाँ पे मैं इसे 20 कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कोई चीज़ खास है नहीं। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो हमारे पास आती हैं बॉर्डर रेडियस ये है। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे बाकी इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैडिंग है और अलाइनमेंट है। पैडिंग बेसिकली क्या चीज़ है, पैडिंग अगर मैं आपको ओ यार कॉपी हो गया, बहुत से गलत चीज़ हुई है। मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट रिजॉल्व विद, अच्छा मैं दोबारा कर लेता हूँ इसे कॉपी। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, इसको पैडिंग देनी है, इसको एज इंसर्ट्स देने हैं। ये पैडिंग जो है ये अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये उसकी पैडिंग है। जो एलिवेटेड बटन लिखा हुआ है ना, एलिवेटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये उसकी पैडिंग है। मैं लेफ्ट से 50 का पैड कर देता हूँ। वो सेंटर में था, वो लेफ्ट से 50 का पैड हो गया, ठीक है। ये एलिवेटेड टेक्स्ट है, ये इसकी पैडिंग है। सो इसी तरह आपके पास अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट में आप सिंपली एज इंसर्ट्स दोगे, सॉरी अलाइनमेंट में क्यों दोगे, अलाइनमेंट में अलाइनमेंट दोगे, अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ़्ट कर दें, टॉप लेफ़्ट, ठीक है। इसमें सिंपली अलाइनमेंट देनी है, ठीक है। इसमें मटेरियल स्टेट का कोई सीन नहीं है। अब वो अलाइन हो गया लेफ़्ट पे टॉप, लेफ़्ट पे टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है बेसिकली, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होती है, तो मैं सेंटर में ही कर देता हूँ दोबारा से। अच्छा, और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, और मिनिमम साइज़, बेसिकली ये मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़, ये जो बटन हमारा लोड होता है तो मिनिमम साइज़ क्या होगा उसका, ठीक है। इसको भी मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी देनी है, और यहाँ पे इसको साइज़ की प्रॉपर्टी देनी है आपको, ठीक है। साइज़ की प्रॉपर्टी देनी है। इसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली विड्थ और हाइट है, ठीक है। विड्थ फॉर एग्जांपल इसकी होगी 30 और हाइट इसकी होगी फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखें विड्थ और हाइट उस हिसाब से उसने कर ली है। सो इसी तरह मैक्सिमम साइज़ की है, ठीक है। मैं ये उड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं देनी। अच्छा, मैक्सिमम साइज़ भी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या बचा है, और क्या बचा है, हाँ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल बेसिकली जो है ना, टेक्सटाइल ये हमारे पास होती है जो एलिवेटेड बटन टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, एलिवेटेड लिखा हुआ है जो, उसकी अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है, सॉरी टेक्सटाइल यूज़ करें सिंपली। एंड देन टेक्सटाइल के अंदर आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ ही दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल 32 दे रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और ये 32 फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना जो कलर की प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कलर देता हूँ इसको कलर्स डॉट ब्लैक, ब्लैक कलर देता हूँ, लेकिन ये काम नहीं करेगी, ठीक है। ये ब्लैक नहीं हुआ। सो कलर की प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास यहाँ पे फोरग्राउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फोरग्राउंड। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दोबारा इसे, और यहाँ पे आपको सिंपली कलर दे देना है कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। सो अभी हमारा वो जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर ली है इसकी, और क्या रह गया, इसको पूरे के पूरे को चेंज कर तो दिया है हमने, ठीक है। मेन साइज़, मैक्स साइज़, आई थिंक कोई चीज़ नहीं बची। सो खैर, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। ये देखें बटन स्टाइल यहाँ तक है ना, इसको मैं सारे के सारे को करता हूँ कट, और इसको मैं आउटलाइन बटन के अंदर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा आउटलाइन बटन देखें वो बन चुका है, बिल्कुल कस्टमाइजेशन हो चुकी है उसकी टोटली। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको उठाता हूँ और इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट बटन के अंदर पेस्ट। सो अब हमारा टेक्स्ट बटन पूरे का पूरा काम कर चुका है। सो खैर, अच्छा, अब अगर ये चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी, मटेरियल स्टेट वगैरह, तो आपको डॉट स्टाइल फॉर्म की आपको प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा देता हूँ स्टाइल, एंड देन यहाँ पे हम देंगे इसको अपना एलिवेटेड बटन, सॉरी कॉलन देना है, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, ठीक है। ये देखें आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो इसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमने यूज़ की, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि इसके अंदर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ देते हो जैसे आप पहले देते थे ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर साइड देनी है तो मटेरियल स्टेट का कोई चक्कर नहीं, आप सिंपली यहाँ पे बॉर्डर साइड दोगे, ठीक है, बॉर्डर साइड दोगे। और इसके अंदर इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी देनी है, फॉर एग्जांपल शेप देनी है, तो शेप को आप सिंपली राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर दे दोगे यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल स्टेट का कोई चक्कर नहीं। अगर आप सिंपली यूज़ करना है तो ये स्टाइल फॉर्म यूज़ कर लो, ठीक है। एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म है, इसके अंदर हमारे पास आउटलाइंड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म है, ठीक है। आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फॉर्म के अंदर अगर आपको मैं प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ कंट्रोल स्पेस करके, तो इसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो खैर, ये स्टाइल फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट रेड,
सो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो अब ये किसे दिया है मैंने, हाँ वो है, अच्छा ये रेड हो चुका है। सो खैर बेसिकली स्टाइल फॉर्म यूज़ कर लो, ठीक है, अगर आपको वो बटन स्टाइल यूज़ नहीं करना। सो ये तीनों के अंदर ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। एलिवेटेड बटन के अंदर मैं आउटलाइन बटन का स्टाइल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। खैर प्रॉपर्टी सेम है तो ये काम करेगा, डोंट वरी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।